नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए हम बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। आज तक अभी तक न्यूज चैनल सूरजपुर छत्तीसगढ़। सुंदरलाल साहू, सूरजपुर छत्तीसगढ़। ब्यूरो चीफ सुंदरलाल साहू, सूरजपुर छत्तीसगढ़। दूरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहारपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़। कथावाचक श्री छोटू बाबा ग्राम चौगा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। गुरु महाराज श्री छोटू बाबा के भक्त ने बताया कि मेरी कर पूर्ति जिसके पुत्र न होने में असमझ में पड़ा था, जिसकी मेरे कि श्री छोटू बाबा गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिए। इसके बाद मेरा पहला पुत्र हुआ, जिसके उत्सव में श्रीमद् भागवत कथा दिवस का आयोजन किया हूँ। मुझे बहुत ही बड़ी सफलता मिली है। श्री छोटू बाबा गुरु महाराज के आशीर्वाद से पहला पुत्र मेरा होने में से मैं श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन के लिए सुन रहा हूँ, जिसका कथावाचक श्री छोटू बाबा गुरु महाराज के द्वारा सुनाया जा रहा है। ग्राम अनरोखा से सूरजपुर जिला छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा शुभ नाम खेमराज तिवारी है। छोटू बाबा के नाम से जाना जाता हूँ जी। सर इसमें ये बताइए, जैसे कि एक यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं कि अपनी कई बकरा हो बकरी हो इस टाइप के लगा करके इनका बलि चढ़ा देते हैं मंदिरों में, या जैसे गणपतिया हुआ, चाहे ये उदरगढ़ हो गया, लोगों को कहना रहता है कि माता लेती है, यहाँ बलि लेती है। तो क्या ऐसा होता है क्या कि कोई माँ अपने बच्चे को क्या बलि लेना पसंद करती है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। और ये प्रश्न चिन्ह जो आपने उठाया है, ये बहुत ही अच्छे चीज़ में है और बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो हमें विचार करनी चाहिए कि माँ, हम उदरगढ़ में ही जाते, गणपतिया बताया जी, देवी धाम जो भी हैं, और कई ऐसे देवी धाम हैं जहाँ बड़े प्रेम से भक्त लोग जाते हैं और देखने के लिए ये मिलता है कि बकरे लेके जाते हैं और वहाँ प्रसन्न करने के निमित्त वहाँ की माता हमारे ऊपर प्रसन्न हो रही है। बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जिस माँ ने, एक माँ वो हुआ जो बकरे की माँ है और एक माँ हमारी माँ हुई, और दोनों की गति एक ही रहती है कि 9 महीने गर्भ में पाले पोसे, फिर उसको इस मृत्युलोक में आए हम माँ के गर्भ के माध्यम से, और एक माँ को प्रसन्न करने के लिए बलि लेके जा रहे हैं। विचार कीजिएगा, बहुत विचारणीय तथ्य है। एक माँ ने हमें इस धरती लोक पर लाई, एक माँ जी। आपने राम और कृष्ण में अंतर बता दीजिए महाराज जी। ये बहुत हमारे भक्त लोगों का बहुत बड़ी प्रश्न है। नहीं, अच्छी बात, जानकारी मतलब पूछना चाह रहे हैं जी, बहुत अच्छी बात है। और क्योंकि हम लोग यही धर्म के प्रचार के निमित्त चलते रहते हैं, राम कथा और ये श्रीमद् भागवत की कथा ऐसे सुनाते रहते हैं। और बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया कि राम और कृष्ण में अंतर। तो ये राम और कृष्ण में अंतर मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, कि भगवान कृष्ण ने जो कार्य किए वो कार्य करने के लिए हम में सामर्थ्यता नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने जो कहा, आप शायद कथा सुने होंगे, ये कथा आती है कि जब देवताओं के राजा इंद्र की पूजा की जाती है तो वहाँ हमारे भगवान श्री कृष्ण पहुँचते हैं और नंद बाबा से कहते हैं, बाबा ये उत्सव नहीं है, आज कुछ है क्या है हमारे ब्रज में? तो नंद जी महाराज कहते हैं कि लल्ला, आज हम देवताओं की पूजा कर रहे हैं। पूछते हैं कि देवता क्या करते हैं? तो नंद जी के द्वारा बताया गया कि जब हम पूजा करेंगे तो इंद्र जी प्रसन्न होंगे। इंद्र जी जब प्रसन्न होंगे तो वर्षा कराएंगे, और वर्षा कराएंगे तो हमारी जो भी है खेती बाड़ी और जो हमारी पर्यावरण है
ये सब फलेंगे फूलेंगे और इससे जो भी हमें प्राप्त हो पाएगी तो अपनी जीवन का निर्वाह करेंगे। अब जब नंद जी महाराज इस तरह से भगवान कृष्ण से कहते हैं तो भगवान कृष्ण कहते वहाँ कि पिताजी ये तो प्रकृति का नियम है कि गर्मी जाड़ा बरसात ये तो होना ही होना है। आप क्यों वहाँ इंद्र की पूजा कर रहे हैं? अगर पूजा ही करनी है तो आप किसकी पूजा करें? गोवर्धन महाराज की, क्योंकि ये गोवर्धन महाराज की कृपा से हमारी गौ माता चरती हैं विचरती हैं और इससे जब ये वनस्पति का ग्रहण करती हैं तो इससे हमें दूध मिलता है, दूध से मक्खन घी इत्यादि ऐसे हम प्राप्त करते हैं। तो अगर पूजा करने की योग अगर कोई है तो सबसे पहले प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने और राम जी ने जो किया और कहा ये दोनों अनुसरण करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि राम जी ने मर्यादा के साथ रहते हुए मर्यादा का ही वो प्रचार और प्रसार किए और मर्यादा से रहकर किस तरह से हम अपने समाज में रहें, किस तरह से हम अपने समाज को लेकर चलें, ये भगवान रामचंद्र जी ने बताया है और भगवान कृष्ण ने सुनाया है गीता। भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं कि इस लोक से हम कैसे पार जाएं और भगवान रामचंद्र जी जीवन की कला भी सिखाते हैं और जीवन की कला सिखाने के साथ साथ वो किस तरह से हम इस भवसागर को पार हों इसका मार्ग बताते हैं। इसलिए राम और कृष्ण में मेरे मति के अनुसार ये अंतर। दूध पिलाया और एक माँ हमें जब छोटे थे तो अपने आंचल में लेके दूध पिलाया। दूसरी माँ के बच्चे को लेके और एक माँ को हम प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बलि प्रथा जो है प्रतिबंधित तो है ही, प्रतिबंधित है और होनी भी चाहिए। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये विचार करनी चाहिए कि जिस तरह से हम अपने पुत्र को प्रेम करते हैं और एक माँ जिसे माँ कह के हम उसे प्रतीक करने जा रहे हैं, ममता और वात्सल्य का ध्यान देते हुए माँ के सामने अर्पण करनी चाहिए। ये बलि प्रथा जो भी है, क्षमा कीजिएगा बोलना तो नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन ये बलि प्रथा जो है माँ नहीं लेती, क्योंकि माँ अपने बच्चे का बलि कभी नहीं ले सकती है। माँ तो आशीर्वाद देती है अपने बच्चों को, तो वो बलि लेकर वो प्रसन्न नहीं होगी। ये अपने स्वार्थ के लिए हमने बलि प्रथा बनाया। गुरु महाराज ने बहुत अच्छी बात बताया और 2 पॉइंट और हैं हम पूछना चाहेंगे। क्या नाम है? केशवराम। ये जो आज भागवत का आयोजन हुआ है, हाँ, किस उद्देश्य से आप भागवत सुन रहे हैं? हमारे लिए खुशहाली भगवान दिए हैं तो इसलिए सुन रहे हैं। ये लड़के बच्चे के लिए विषय संबंध में। बच्चे नहीं हो रहे थे? बच्चे हो रहे थे। लड़का पत्र बाल परिवार को सब नस्वार्थ से बनाया हमारे गुरुजी, गुरुदेव की आशीर्वाद से हुए। आज आप लोग की कार्रवाई से कार्रवाई हो रहा है। हुए हैं, मेरे को विश्वास तुरंत दिया है साल खान में। जी जी, अंकुश 9 साल का। जी, अरे 9 साल 8-9 साल हो गया। 9 साल भागवत। सुंदरलाल साहू, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक। इस वक्त अभी हम मौजूद हैं
सूरजपुर जिले के चांदनी बिहारपुर ग्राम चोंगा में, जहाँ पर के गुरु महाराज हैं अंदरोखा के, बनारस के रहने वाले हैं, जो कि इनका एक भागवत का कथा का आयोजन है चोंगा गांव में। इन गुरु महाराज जी जो बैठे हैं इनसे मैं वार्तालाप करूंगा, कुछ जानकारियाँ इनसे पूछूंगा। जय श्री राधे कृष्ण। महाराज जी सबसे पहले बताएंगे आप कहाँ से हैं और आपका मेरे को विश्वास कराएंगे तो करवाएंगे। यदि सुनते नहीं हो पाया तो लेकिन का शादी करने के लिए पड़ गए और किसी कारण से फिर कर्जा वर्जा ले करके उद्धार कर रहे हैं, अपना कामना पूरा कर रहे हैं भगवान का। और इसमें संगठन कर रहे हैं आप लोगों से श्रीमान जी। देखिए यही मेरा कामना पूरा हो रहा है। आज पूर्ण आयोजन किया है। हमारे गुरुजी की कृपा से सब कामना पूरा हुआ है और गुरुजी कृपा करके अपना कामना पूरा कर रहे हैं। अपने गुरुजी को नाम तो जानते भी नहीं। अब हाँ ठीक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए आज तक अभी तक न्यूज़।